देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 2 जो कि कक्षा 7 के लिए है उसके छठे भाग प्रियम भारतम के अनुवाद तथा अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में विशेषण विशेष का समन्वय है तथा हमारे देश के बारे में वर्णन किया गया है। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। अस्य उत्तरस्यां दिशि, इसकी उत्तर दिशा में, गिरीषु श्रेष्ठा, पहाड़ों में श्रेष्ठ, हिमालय मुकुटवद अस्ति, मुकुट के समान है। अत्र गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा प्रभृत्या नद्याः प्रवहन्ति। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं। अतएव इयं भूमि, इसलिए ये भूमि, शस्ये सदा श्यामला शोभते, शस्य माने अनाजों से हमेशा सांवली सुशोभित होती है। अत्र षड् ऋतवः आगच्छन्ति, यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं। सूयां शोभां च दर्शयन्ति, और अपनी शोभा प्रदर्शित करती हैं। भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते, भारत में चारों तरफ विविधता दिखाई देती है। अत्र अनेका भाषा अनेके धर्मा विविधा संप्रदायाः अनेकाः जात्याः च सन्ति। यहाँ अनेक भाषा अनेक धर्म विविध प्रकार के संप्रदाय और अनेक जातियाँ हैं। परंतु अस्याम अनेकतायाम अपि एकता सर्वत्र दृश्यते, किंतु इसकी अनेकता में भी एकता सभी तरफ चारों तरफ दिखाई देती है। अनेकतायाम एकता अस्य देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम, अनेकता में भी एकता इस देश की अद्भुत विशेषता है। भारतस्य कीर्ति अवर्णनीया, भारत की कीर्ति अवर्णनीय है। अतएव भारत भूमि पुत्राः निधया, इसलिए भारत भूमि के पुत्रों का कोश विश्व पटल पर वैज्ञानिक क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे क्रीडा क्षेत्रे च देशस्य गौरवं वर्धयन्ति, वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में भी देश का गौरव बढ़ाती है। अतएव कवयः कथयन्ति, इसलिए कवि कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवतागण भी निरंतर यही गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष का पद प्राप्त करने के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लिया, भवंती माने जन्म लिया है, ऐसे वे पुरुष हम देवताओं सुरत्वाद, हम देवताओं की अपेक्षा भी धन्यास्त माने अत्यधिक भाग्यशाली हैं। फिर से देखिए, देवतागण भी यही गीत गाते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष का पद प्राप्त करने के लिए इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा अत्यधिक धन्य हैं या अत्यधिक भाग्यशाली हैं। धन्या वयम यही अस्मिन् ऋषीणां मुनीनां च देशे जन्म लब्धम, धन्य है हम सभी जिन्होंने इस ऋषियों और मुनियों के देश में जन्म लिया है। तो यहाँ पे अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। पहला अभ्यास कार्य में प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पे शब्द रूप दिया गया है, इसमें तरह तरह के शब्द दिए गए हैं, उन सभी के प्रथमा द्वितीय सातों विभक्तियों में रूप दिए गए हैं। पहला शब्द है ऋषि, ऋषि ही ऋषि ऋषिया। यति की द्वितीय विभक्ति दी गई है, यतिम यति यतिन। पाठ के पीछे देखते हैं। विधि की तृतीया विभक्ति दी गई है, विधिना विधिभ्याम विधिभ्या। निधि चतुर्थी विभक्ति, निधय निधिभ्याम निधिभ्या। अग्नि पंचमी विभक्ति, अग्ने अग्निभ्याम अग्निभ्या। कवि षष्ठी विभक्ति, कवे कवियो कवीनाम। हरि सप्तमी विभक्ति, हरौ हर्यो हरिषु। मुनि संबोधन, हे मुने हे मुनि हे मुनिया। अब अगले प्रश्न में पाठानुसारनम उत्तरम लिखत, इसको कोई प्रश्न दिए गए उनके पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। काहे अस्माकं देशः का अस्ति
अस्माकं देशः भारतम् अस्ति। ख उत्तरस्यां दिशि कः मुकुटवद् अस्ति? उत्तरस्यां दिशि हिमालयः मुकुटवद् अस्ति। अस्याम अनेकतायां का दृश्यते? यहाँ पे अनेकता में क्या दिखाई देता? अस्याम अनेकतायाम एकता दृश्यते। खा है देशस्य अद्भुतं वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? देशस्य अद्भुतं वैशिष्ट्यम् अनेकतायाम एकता अस्ति। लास्ट प्रश्न है, कथं वयं धन्या? हम किस प्रकार धन्य हैं? वयं धन्या यही अस्मिन् ऋषीणां मुनीनां च देशे जन्म लब्धम्। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत। यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं, उन दोनों स्तंभों के शब्दों को आपस में मेल कराना है। अस्माकं देशा, इसका सही उत्तर है भारतम। उत्तरस्यां दिशि हिमालयः। अनेकतायाम एकता। शस्यै श्यामला। देशस्य गौरवम। कीर्तिः अवर्णनीया। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये रिक्त स्थान शब्द पाठ से ही लिए गए हैं। का है हिमालय मुकुटवद् अस्ति। खा है अस्याम अनेकतायाम अपि एकता सर्वत्र दृश्यते। गा है भारतस्य कीर्ति अवर्णनीया। घा है अस्माकं देशः भारतम् अस्ति। अंगा है धन्या वयं यही अस्मिन् देशे जन्म लब्धम। धन्य है हम ही सब जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है। अब इसमें अगला प्रश्न विशेषण और विशेष पर है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाए जाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। और विशेषण शब्दों के रूप विशेष के समान ही होते हैं। जैसे सुंदरः बालका, जैसे विशेषण में विभक्ति वचन होता है वैसे ही विशेष में भी विभक्ति वचन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। हमें विशेषण और विशेष शब्दों का आपस में मेल कराना है। पहले स्तंभ में विशेषण दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में विशेष दिए गए हैं। सुंदरः नरः। सुंदरी नारी। सुंदरम पुष्पम। शोभनौ ग्रंथौ। शोभने पत्रिके। शोभना पत्रिकाः। शोभनानि पुस्तकानि। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पदों के पुरुष और वचन लिखिए। पहला है प्रवहन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन। दर्शयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। कथयति प्रथम पुरुष एक वचन। वर्धयसि मध्यम पुरुष एक वचन। और आखिरी है वर्णयतः मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पे सारा अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास कार्य तथा अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।